हाँ बेटा, आज का वीडियो हम लोग का जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम पे है। और क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम का ये सेकंड पार्ट है। मेरिस्टेम का सेकंड पार्ट है क्लासिफिकेशन। हम लोग पीछे इस पे बात कर रखे हैं। और आज का जो डिस्कशन है वो इसी पे बेस करेगा कि मेरिस्टेम कितने तरह के होते हैं, किस बेसिस पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं। और दूसरी चीज़ कि ये जो टिश्यूज़ है, ठीक है, परमानेंट टिश्यू से कैसे अलग है। आपका अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। कोशिश होगा कि उसका आंसर दिया जाए। क्लियर? द मेरिस्टेम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिंग सेल्स। याद रखिएगा, मेरिस्टेम को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं बेटा? तो मेरिस्टेम का ओरिजिनेशन कैसे हो रहा है, ये जो टिश्यू है वो ओरिजिनेट कैसे हो रहा है, ठीक है, और इसका विकास कैसे हो रहा है, जिस भी सेल से ये जो मेरिस्टेम है वो डेवलप हो रहा है। प्लेन ऑफ डिवीजन फंक्शन एंड पोजीशन ऑन इन प्लांट बॉडी। याद रखिएगा, जब हम लोग क्लासीफाई करते हैं इसको तो ये ध्यान में रखते हैं कि किस तरीके से डिवीजन कर रही है ये सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन कैसे कर रही है, एज वेल एज ये काम कैसे कर रही है जो प्लांट बॉडी में है। तो प्लांट बॉडी में कौन सा काम जो है, फंक्शन जो है ये परफॉर्म कर रही है। या अदरवाइज लास्ट जो टॉपिक है, ये जो मेरिस्टेम है वो प्लांट बॉडी के किस पोजीशन पे सिचुएटेड है, प्लांट बॉडी में किस पोजीशन पे सिचुएटेड है, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें डायग्राम वगैरह दे रखा है बुक में, अगर आप बुक परचेज करते हो तो जान जाओगे। तो मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। क्लियर? ये हम लोग का फर्स्ट हेडिंग जो है वो यही है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिंग सेल्स आर फॉलोइंग 3 क्लासेस ऑफ मेरिस्टेम हैज बीन रिकॉग्नाइज। याद रखिएगा, जो भी मेरिस्टेम डेवलप हो रहा है इनिशिएटिंग सेल से, ठीक है, उसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं 3 अलग अलग क्लास में। और इनिशिएटिंग सेल से कैसे ये सेल मेरिस्टेम डेवलप हो रहा है, टिश्यू डेवलप हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग 3 ग्रुप में बांट सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। वो क्या क्या बेटा? तो फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं प्रोमेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम को लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसे प्रीमोडियल मेरिस्टेम भी कहते हैं। द मेरिस्टेम वेयर फाउंडेशन ऑफ न्यू ऑर्गन्स और ऑफ देयर पार्ट इज लेट डाउन इज रिफर्ड टू एज प्रोमेरिस्टेम, प्रीमोडियल मेरिस्टेम या अर्मेरिस्टेम और एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। याद रखो बेटा, यहाँ बात हो रहा है कि किसी भी नए अंग का या किसी पार्ट का अगर फाउंडेशन रखा जा रहा है, यानी आगे चल करके वो पार्ट जो है वो आगे चल करके एक नए अंग को बनाने जा रहा है, ठीक है, एक ऑर्गन को बनाने जा रहा है प्लांट बॉडी में। तो ऐसा अगर कोई मेरिस्टेम है, इनिशिएटिंग सेल है, ठीक है, तो उससे हम लोग प्रोमेरिस्टेम बोल देते हैं बेटा, या प्रीमोडियल मेरिस्टेम बोल देते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ थिन वॉल। याद रखो बेटा, ये जो सेल होती है, ये ऐसे जो मेरिस्टेम्स होते हैं, यानी प्रोमेरिस्टेम जो होते हैं, इनकी वॉल जो होती है, सेल वॉल जो होती है वो पतली होती है। और ये जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? तो डायमेट्रिक होते हैं सेल्स। और इन सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। प्रोमेरिस्टेम डिफ्रेंशिएटेड इनटू प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, ये जो प्रोमेरिस्टेम होते हैं बेटा, ये प्राइमरी मेरिस्टेम में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। इन्हीं प्रोमेरिस्टेम से आगे चल करके प्राइमरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन होता है बेटा। कैसे होता है इनको हम लोग पढ़ेंगे आगे जा करके। क्लियर? हम लोग आगे ये जो नेक्स्ट स्टडी हम लोग की बन रही है वो प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम की हो रही है। क्लियर? तो प्राइमरी मेरिस्टेम फर्स्ट है। प्राइमरी जो प्रोमेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट हुआ, इट इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ प्रोमेरिस्टेम। याद रखिएगा, प्रोमेरिस्टेम जब भी डेवलप होगा आगे चल करके तो वो प्राइमरी मेरिस्टेम को बनाएगा। यानी प्राइमरी मेरिस्टेम फर्स्ट डेरिवेटिव है, पहला उत्पन्न है कैसे? प्रोमेरिस्टेम से। एंड फॉर्म फंडामेंटल पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। याद रखिएगा, जो प्लांट्स हैं उनकी बॉडी का फंडामेंटल पार्ट बनाता है, यानी जो बेसिक पार्ट्स होते हैं उनका निर्माण करता है। द चीफ प्राइमरी मेरिस्टेम आर एपिसेस ऑफ रूट्स एंड शूट्स एंड प्रिमोडिया ऑफ लीव्स एंड अदर सिमिलर अपेंडेजेस। याद रखिएगा, जो चीफ प्राइमरी मेरिस्टेम है वो कहाँ पोजिशन होगा, कहाँ पाया जाएगा? तो रूट रहे चाहे सूट रहे, जड़ रहे चाहे तना रहे, उसके एपिकल जोन में, उसके शीर्ष भाग को ये पाए जाएंगे। क्लियर? इसके साथ ही साथ जो पत्तियां बन रही होती हैं उनके शीर्ष भाग पे होगा। अदरवाइज ऐसे ही मिलते जुलते जो अंग होंगे जो प्लांट बॉडी में बन रहे होंगे उनके शीर्ष भाग पर ये प्राइमरी मेरिस्टेम अवेलेबल होगा। द सेल्स ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम इज डिवाइडेड इन ऑल पॉसिबल प्लेन। ठीक है, इसमें जो विभाजन हो रहा है कोशिकाओं का, वो जितने भी प्लेन पॉसिबल है, जिस ओर भी कोशिकाएं बन सकती हैं, हर उस ओर कोशिका इसमें डिवीजन करने के बाद बनती रहती है। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है सेकेंडरी मेरिस्टेम।
द सेकेंडरी मेरिस्टेम विच अपीयर आफ्टर सर्टेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन रिफर्ड टू एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। याद रखो, एक स्थिति तक जब विकास हो जाता है प्लांट में या उसके अंगों में, तब सेकेंडरी मेरिस्टेम का डेवलपमेंट होता है। इसने बोल दिया क्या, द मेरिस्टेम विच अपीयर आफ्टर अ सर्टेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, एक स्टेज डेवलपमेंट का हो चुका रहता है, उसके बाद सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है प्लांट बॉडी में। इट डेवलप फ्रॉम मेच्योर टिश्यू विच हैव ऑलरेडी अंडरगोन डिफ्रेंसिएशन, ये उन टिश्यू से विकसित होता है जिसमें पहले ही डिफ्रेंसिएशन या विभेदन हो चुका रहता है। याद रखिएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम उन सेल से बन रहा है जिसमें पहले ही डिवीजन या डिफ्रेंसिएशन हो चुका है। इट ऑलवेज लैटरल इन पोजिशन। याद रखिएगा, हमेशा जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो लैटरल पोजिशन पे होगा, यानी बगल में होगा। याद रखिएगा बेटा, ये साइड में होगा, साइड में, कभी ऊपर नीचे नहीं होगा, हमेशा तने के बगल में होगा, लैटरल इन पोजिशन एंड डेवलप आइदर एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। और इसका जो डेवलपमेंट होता है उसमें होता है जब प्लांट इमरजेंसी को फेस कर रहा होता है, जैसे कभी चोट लग जाए, तब बगल में वो कोशिकाएं नई कोशिकाओं को बनाता है और भर देता है। अ टाइम ऑफ इमरजेंसी दैट हीलिंग और वुंड और इफेक्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ और फॉर्म कॉर, या फिर जब कभी चोट लगता है प्लांट में तब इसका विकास होता है। अदरवाइज जब प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ बेटा कर रहा होता है, यानी द्वितीयक वृद्धि हम लोग बोलते हैं, बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, 9th-10th से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। प्लांट जब मोटाई में ग्रोथ करता है उस ग्रोथ को हम लोग द्वितीयक वृद्धि करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। या प्लांट में कॉर्क का जो फॉर्मेशन होता है तब ये टिश्यू जो होता है एक्टिव होता है। ठीक है, कॉर्क का फॉर्मेशन, कॉर्क कैम भी हम लोग पढ़ते हैं, तब इसका टिश्यू जो होता है एक्टिव होता है। मेरिस्टेम बेस ऑन प्लेन ऑफ डिवीजन। ठीक है, अगला जो हम लोग का हेडिंग होगा वो इस बात पे होगा, मेरिस्टेम का हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे किस बेसिस पे, तो डिवीजन के बेसिस पे। इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा, उसका वेट कीजिए बेटा।